सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि झारखंड पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है, तो उसी को लेकर के आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सिलेबस देखिएगा, जो चीज़ हम रेड पेन से टिक कर जाएंगे उसको थोड़ा मस्ट उसमें देखिएगा, ज़्यादा उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम वीडियो में भी बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब पार कर देंगे, उसमें बताएंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है और किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, आप प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और उसी से हम फिर नया वीडियो लाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे में एटीट्यूड है ना यू है, जैसा मतलब आपका कमेंट आता है कि भाई इसमें लाओ इसमें लाओ, किसी भी प्रकार कमेंट रहता है सिलेबस पे PYQ में MCQ में, तो उस प्रकार से हम लाने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए एक मोटिवेट चाहिए ना यार। तो इसके लिए मोटिवेशन हम वहीं से मिलता है जब हम एक सब्सक्राइब करते हैं। तो जल्दी सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन रहता है या फिर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, फिर हम आपको रिप्लाई देंगे उसके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते रहिए, हम आपका देखते। ठीक है, तो इसमें यही देखेंगे, जैसे कि हम सारा कुछ बताएं, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो का देखिए सबसे पहले कौन सा है। अच्छा एक मिनट बाबू, एक मिनट। ओके, ये देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन है फर्स्ट में। सेकंड में आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसका हम MCQ डाल चुके ऑलरेडी, देख लीजिएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इससे क्वेश्चन मोस्ट यही सबसे क्वेश्चन आएगा ही, 3-4 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद एवोल्यूशन है, उसके बाद देख लीजिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, इससे भी क्वेश्चन आता है। जो रेड पेन से लास्ट में, ठीक है ना, ये सब उसमें आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़िएगा। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे भी वायरस का कौन सा कॉज करता है, कौन सा क्या, उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से। उसके बाद 9 नंबर में देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, एंड 10 नंबर में देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें देखिए एक्स से टू इनसेटू वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लास्ट में जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, 1-2 क्वेश्चन रहता है। पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म से भी एक ही क्वेश्चन रह सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं। उसके बाद देखिए ये 11th वाला से, ये 11th का पहले 12th के बाद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ल्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लीजिएगा फिर भी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना। उसके बाद फिर प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम से भी पूछा जाएगा, देखिए रेड पेन से। ठीक है, उसके बाद फिर एनिमल किंगडम है, यहाँ से भी पूछा जाएगा। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इससे मोस्टली एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है ना, क्योंकि पिछले साल का एनालिसिस किए, पिछले 2-3 साल का, तो देखें कि जिस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जा रहा है उस चैप्टर से आपके लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर में देखिए स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म होगा शायद यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 नंबर में द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके 21 में बायोमोलिकुल्स देख लीजिए, ये 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th का। ठीक है, उसके बाद 22 में देखिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, उसका 23 में देखिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये भी देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन रहेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तीनों इंपॉर्टेंट है बस, ये सब। ठीक है ना, उसके बाद फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट, फिर लास्ट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हार्मोन सब के बारे में कौन क्या काम करता है उसका दिखाएगा। ठीक है, फिर 26 में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इससे भी आएगा। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस सबसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, उतना डीप में नहीं पूछता। ठीक है ना, उसके बाद एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, 29 में लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इससे क्वेश्चन पूछता है भाई, इससे पूछता है। और डिसऑर्डर ऑफ मसल्स, वो सब पूछा जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर देखिए 30 का देखिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। पिछले साल ये 2 चैप्टर से लास्ट रहता है, हम लोग पढ़े नहीं थे, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था, तो लगभग दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है ना, तो ये वाला चैप्टर आप लोग बढ़िया से करके जाइएगा। 30 नंबर, 31 नंबर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो ये रहेगा, ये चैप्टर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में आ जाता है तो हम लोग इसको ध्यान ही नहीं देते, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये वाला चैप्टर आप लोग बहुत, इसको इसलिए हम अलग से लिखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछता है इससे भी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा उसी से पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग फिजिक्स में देखें, देखिए मेजरमेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट में देखिए आपका वही डायमेंशन वगैरह पूछा जाता है।
उसके बाद 2 नंबर में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद मोशन इन ए प्लेन, इससे भी आता है। लॉ ऑफ मोशन, इससे एक न्यूमेरिकल रह सकता है या फिर कंडीशन देगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उससे कुछ बेसिस एक एमसीक्यू दे देगा, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसका भी एसआई यूनिट वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। पूछ सकता है, क्या पूछेगा ही, है ना। एसआई यूनिट पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन रहता है, उतना डीप में नहीं जाना भाई, हम बताते आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर अच्छे से आप लोग पढ़िएगा ना, 5 दिन भी अगर अच्छे से पढ़िएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद 5 दिन मतलब 5 दिन ही नहीं पढ़िएगा यार, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं आप लोग को, ठीक है। थोड़ा लगता है मेहनत इसमें भी, क्योंकि बहुत कंपटीशन है इसमें भी, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं है, क्योंकि झारखंड का बच्चे में आपका कंपटीशन होगा। तो आज नंबर देखिए, यहाँ पर नंबर डिपेंड नहीं करता, मैंने बात कंपटीशन और आपका रैंक डिपेंड करता है, क्योंकि किस बार कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो भी मायने रखता है ना भाई, वो भी समझना है। क्योंकि आप ऐसा तो हम लोग जैसे कि 30-40 नंबर में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, हर बार 30-40 में मिलना तो पॉसिबल नहीं है ना यार। देख रहे तो नीट में इतना भीड़ भाड़ हो गया था, जिसके कारण से आपका इस बार वैसे कुछ मतलब सब बच्चे अभी पैरामेडिकल में जाना खोजेगा, नीट तरफ जाना ही नहीं खोजेगा। जिसका नहीं हुआ सिलेक्शन, वो बच्चे क्या करेंगे, पैरामेडिकल करेंगे। वो लोग आके अगर नीट वाला बच्चा यहाँ पे देगा तो इसमें अच्छा स्कोर आएगा, और आप अगर नॉर्मल पढ़िएगा तो आपका कहाँ से सिलेक्शन होगा, वो लोग आपको पार करके चल जाएगा। इसीलिए थोड़ा मेहनत करने से भी, नहीं होने से भी 50, 60, 70 पार कीजिएगा तो एकदम पूरा कन्फर्म है कि मिल ही जाएगा, ठीक है। अरे 100 पार किया तो फिर आपको डिफार्मा मिल जाएगा। वर्क एनर्जी पावर हो गया। 6 नंबर देख लीजिए, सिस्टम ऑफ पार्टिस एंड रोटेशनल मोशन। 7 नंबर ग्रेविटेशन से भी पूछेगा क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल्स दे देगा, MGH वाला डो वो सब पूछ देता। उसके बाद वो भी पूछ देता है क्या बोलते जी का वैल्यू कितना होता है, तो वो सब पूछ देता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इससे भी पूछेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इससे भी पूछा जाता है। उसके बाद 10 नंबर देखिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी पूछा जाएगा। 11 नंबर थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स, इससे पूछा जाएगा, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी से भी पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेशन से मोस्टली SHM से मतलब वही 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में वेव्स है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इससे भी क्वेश्चन आएगा बाबू, ये बढ़िया मस्त चैप्टर है, इससे पूछेगा ही पूछेगा, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल दे देगा बाबू, ठीक है ना। 17 नंबर इससे न्यूमेरिकल देगा, अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद 18 नंबर से भी क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इससे भी क्वेश्चन आता है आपका 1 से 2। उसके बाद फिर 19 नंबर देखिए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इससे आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, और न्यूमेरिकल चांस नहीं है, बट देख लीजिएगा एक बार फिर भी। हाँ, ये देखिए 20 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे पूछेगा भाई, वो जो क्या बोलते हैं, इससे पूछेगा ही क्वेश्चन याद नहीं आ रहा उस टाइप से मेरे माइंड में अभी फ़िलहाल, तो इससे पूछेगा और इससे भी पूछा जाएगा। अल्टरनेटिव करंट, ये तीनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, ये कर ही लीजिए। ये तीनों कर लिए ना, आपका मोस्टली 10 नंबर आ ही जाएगा, 3 चैप्टर कर लिए थे बढ़िया से। उसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल्स, इससे भी आएगा, ये आएगा भाई, इससे कोई ये नहीं है, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरी बेस्ड। उसका 25 नंबर डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर, इससे चांसेस है 1 क्वेश्चन आने का, ठीक है। एटम से आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, एटम एंड न्यूक्लियस से आएगा, पूरा श्योर आएगा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद और एक चीज़ हम आपको बता दे रहे, इतना तो पढ़िएगा, लेकिन 10 का एक बार 10 का चैप्टर से थोड़ा मोड़ा बस ऐसा यूनिट, थोड़ा डेफिनेशन, मतलब कॉन्सेप्ट बेस वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, लाइट रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर था ना 10 में, उससे देख लीजिएगा, क्योंकि 10 से भी पूछ दिया था पिछले साल। अब PYQ देख सकते हैं, और उसमें देखा मेरा चैनल में मिल जाएगा आपको, वहाँ सब देख लीजिएगा। 2023 का PYQ में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन से पूछा गया, और इलेक्ट्रिसिटी से भी। यहाँ इसमें क्या कि हार्ड वाला मतलब थोड़ा मिलेगा 11th 12th में, इसका बेसिक से क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो झारखंड पैरामेडिकल में BSc नर्सिंग में तो बेसिक तो भाई 10 लेवल का है ना, इसीलिए 10th वाला थोड़ा देख लीजिएगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा, नॉलेज भी हो जाएगा, सब कुछ होगा। लास्ट अब बचा केमिस्ट्री का। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा भाई, पहले बता दे रहे आप। उसके बाद 10th में ये देखिए क्लास 10th का और एक है,
और एक चीज़ हम बताते हैं आपको केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, ये वाला देख लीजिएगा क्लास 10 से। क्लास 10 से इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार, 11-12 का सिलेबस रहता है लेकिन पूछ देता है 10th लेवल का भी क्वेश्चन पूछता है बेसिक, और वो चीज़ हम लोगों का माइंड में पहले पढ़ा रहता तो याद नहीं रहता। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई वो भी थोड़ा देख लीजिए। क्या है थोड़ा देखने में, क्या 10th लेवल का रिवीजन है, आप तो पहले पढ़ चुके हैं, आपका दिमाग बहुत तेज है, आप कर ही लीजिएगा। लेकिन एक बार बुक खोल के देख लीजिए या फिर एक छोटा सा वन शॉट देख लीजिए, क्या है हो जाएगा आराम से। उसके बाद एसिड बेस एंड सोल्ट, इससे भी पूछ देगा लिटमस पेपर वगैरह से। फिर आपका नेचुरल सिंथेटिक्स वाला जो होता है वहाँ से पूछ देगा। फिर आपका पीएच स्केल ये सब पूछ देता, ठीक है। उसके बाद अभी बात करते हैं 11-12 का, जो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछा जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन। फिर थर्मोडायनेमिक्स से भी पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। इक्विलिब्रियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन, ये सबसे ऊपर वाला जितना भी है ना केमिस्ट्री में, ये सबसे क्वेश्चन पूछ ही देता है थोड़ा। और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे एक न्यूमेरिकल रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 7 नंबर में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में भी न्यूमेरिकल रहेगा इसमें, बता दे रहा आपको, केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हेलो एल्केनेस, इसमें आपका ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक से मतलब वही स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इससे भी आएगा क्वेश्चन। आपका क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक वाला जो क्वेश्चन नहीं होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर वगैरह में वो वाला क्वेश्चन आएगा। या तो फिर मतलब एक होता है ना कि मतलब क्या बोलेंगे, माइंड में आ नहीं रहा क्वेश्चन उस टाइप से, जब आप क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इससे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे भी आता है। ये तीनों ऑर्गेनिक का मेन चैप्टर है। और ये एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, इससे एकदम तो सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई टफ नहीं रहता, एकदम इजी। बायो में भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं ना, उसी से ये क्वेश्चन निपटा लीजिएगा, ठीक है। एमाइंस भी हो जाएगा आपका, प्रोटीन वगैरह। यही सब रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बताएं आपको। और इसके अलावा तो अभी मेरे को कुछ इतना कर लेना, आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, ठीक है। और जाते जाते फिर से बता दे रहा बाबू, लाइक कर दीजिएगा। और आपको अगर कुछ भी डाउट है इसके अलावा तो आप कमेंट कीजिए, लाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।